लेकिन अगर पेशेंट में डिप्रेशन है तो ये जो टेक्निक है बॉडी स्कैन की वो उसे यूज नहीं होती, क्योंकि शरीर में कुछ महसूस ही नहीं होता। तो उस समय पहले तो आपको, अगर आपको ये महसूस हुआ कि उसे उदासी अधिक है, तो पहला एक्सरसाइज तो वही होगा, सांस की हलचल उसे महसूस होती है तो उसे काउंट करना। अब दूसरा एक्सरसाइज, बॉडी स्कैन न करके उससे कोई एक्टिविटी करानी चाहिए, क्योंकि बॉडी स्कैन करके उसे कोई सेंसेशन महसूस नहीं होती जब डिप्रेशन होता है। तो उसे खड़ा करके कमर में झुकाने के लिए आप उसे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि कौन सी भी लेफ्ट साइड को अब कमर में झुकना है। तो वो झुकता है, लेकिन एक पॉइंट के आगे वो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि उसके शरीर में वेदना होती है। तो उसे अब बताना चाहिए कि वो कहाँ है वेदना। ये जो वेदना है यही बॉडी सेंसेशन है, तो वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, इसे कुछ समय तक देखना है। तो शरीर के दोनों बगलों में कहाँ स्ट्रेच महसूस होता है, या जिस साइड में बेंडिंग किया है वहां कुछ महसूस होता है या नहीं। तो ये एक्सरसाइज उसे एक 5 मिनट तक आप दे सकते हैं। एक साइड में बेंड करना, फिर से स्ट्रेट होना, फिर से दूसरी साइड में उसे बेंड करने के लिए इंस्ट्रक्शन देनी। ऐसा 5 से 7 मिनट तक उसके शरीर में संवेदना क्रिएट करके उस पे ध्यान देने का अभ्यास। तो यहाँ हम संवेदना जानबूझकर क्रिएट करते हैं, जो कुछ पेन है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि उसे नेचुरल संवेदना, जैसी एंजाइटी में दिल की धड़कन महसूस होती है, वैसा कुछ महसूस ही नहीं होता अगर डिप्रेशन अधिक है तो इसीलिए उससे ये एक्सरसाइज पहले देना चाहिए। शरीर की हलचल करके शरीर में कहाँ स्ट्रेस, स्ट्रेच, पेन ये महसूस होती है, और यही एक्सरसाइज उसे बार बार करना और उसका मेंशन करना, जो अपना हैंड आउट्स है उसमें वो कितने बार वो कर सका। तो ये पहला एक्सरसाइज है। दूसरा एक्सरसाइज सेल्फ कंपैशन। तो डिप्रेशन के पेशेंट में ये तो बहुत ही आवश्यक है। वो तो खुद को यूजलेस कर, तो उसे लगता है कि मैं यूजलेस हूँ, अनसक्सेसफुल हूँ। तो जो कुछ अब तक सक्सेस क्या क्या आपको मिला है, आपको खाना मिलता है या नहीं हर रोज, आपकी हेल्थ ठीक है, तो हमें उसे याद दिलाना चाहिए कि उसके बारे में क्या क्या ठीक है, क्योंकि उसे वो याद ही नहीं आता। उसे सब जो कुछ बुराई है उतनी ही याद आती है। तो शरीर में स्वास्थ्य, शरीर का स्वास्थ्य ठीक है, आपको अभी तक डायलिसिस नहीं करनी पड़ती, हार्ट ऑपरेशन नहीं करना पड़ा है। तो शरीर में जो जो कुछ अच्छे ऑर्गन है उसे याद करके उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना, और उसके लिए मन में कुछ समय तक धारणा करना कि आई एम हैप्पी, ये उसे एक्सरसाइज करना चाहिए। और अगर डिप्रेशन का पेशेंट है तो उसके साथ उसके मन में जो विचार आते हैं, तो वो विचार कौन कौन से आते हैं वो उसे आप लिखने के लिए कह सकते हैं। तो वो विचारों से अलग होने का जो कुछ टेक्निक है, डिफ्यूजन टेक्निक, वो उसे सिखाना चाहिए। और जो कुछ विचार मन में आते हैं वो हमेशा सच नहीं होते। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। तो मन में दोनों तरह के विचार आते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है। अगर थॉट सच होते तो ये दोनों तरह के थॉट कैसे आ सकते हैं? तो इसीलिए थॉट इज जस्ट मेंटल इवेंट,
जो कुछ मन में विचार आता है वो सच नहीं होता। तो इसके बारे में उसका अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, और उसके मन में जो अलग अलग विचार आते हैं तो उस विचार के अर्थ को इम्पोर्टेंस न देकर उस विचार से स्ट्रगल करने की उसकी जो कुछ कोशिश होती है, उसे चेंज करना, उससे एक्सेप्ट न करना, तो ऐसा करने से वो उस विचार को इम्पोर्टेंस देता है, उसके मीनिंग को इम्पोर्टेंस देता है। तो हमें ये टेक्निक उसे सिखाना चाहिए कि जो कुछ विचार आती है उस विचार के अर्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए हम उसे डिफरेंट एक्सरसाइज दे सकते हैं, जैसा एक लिखना, और जब वो लिखता है थॉट्स, तो मन में जो कुछ थॉट्स आते हैं वो हम उसे लिखने को कह सकते हैं। तो अब तक उसमें से कितने थॉट्स सच हुए, कितने सिर्फ थॉट रह गए हैं, और ये जो थॉट्स आते हैं ये उसमें से कितने थॉट्स यूजफुल है, आपको जो कुछ जीवन में पाना है, जिस दिशा में जाना है, ये डिप्रेशन से बाहर निकलना है, तो ये जो थॉट मन में आते हैं हम उसे एक ही क्राइटेरिया से देखेंगे, इज दिस थॉट यूजफुल और यूजलेस। तो जो कुछ मन में विचार आते हैं उससे अलग होकर ये थॉट यूजफुल है क्या, उपयोगी है क्या, ये देखने का एक्सरसाइज हम उसे सिखा सकते हैं, वो सिखाना चाहिए डिप्रेशन अगर हो तो। उसके साथ साथ थॉट्स के बारे में, अगर उसे डिप्रेशन कोई एक रोल में अनसक्सेसफुल होने के लिए आया है, यानी कि उसका ब्रेकअप हुआ है या डिवोर्स हुआ है या उसकी नौकरी गई है और उसके कारण डिप्रेशन आया है, वो एग्जाम में फेल हुआ है, उसे जितने मार्क चाहिए थे उतने नहीं मिले, तो ये जो कुछ अनसक्सेसफुल इवेंट है वो अपने एक रोल में आते हैं। तो अपना जो अनदर टेक्निक है जिसमें हम उस आदमी के डिफरेंट रोल्स को देखने के लिए उसे प्रेरित करते हैं। तो आपके कौन से रोल है, तो अगर वो डिप्रेशन ब्रेकअप के लिए हुआ है तो कौन सा रोल आपका हर्ट हुआ है, तो प्रेमी ऐसा जो रोल है वो हर्ट हुआ है। लेकिन आपके कौन से रोल है, तो मैं किसी का लड़का हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं और किसी का फ्रेंड हूँ, मैं किसी का भाई हूँ, ये जो बाकी सब रोल है वो उसे भूल जाता है, इसलिए उसे डिप्रेशन आता है। जो कुछ रोल उसे जिसमें वो अनसक्सेसफुल होता है वही उसका अवेयरनेस में अधिक समय तक रहता है। तो अब हमें उसे ये महसूस करवाना चाहिए कि आपके डिफरेंट रोल्स है, और अगर एक रोल में आप फेल्यूर हुए तो इसके कारण आप फेल्यूर नहीं है, उस रोल में आप फेल्यूर है। लेकिन आप बच्चा या भाई इस रोल में ठीक है, तो और कौन से रोल आप शुरू कर सकते हैं और अपना ध्यान उस रोल में दे सकते हैं। तो दिन भर में भी जब आपके मन में डिफरेंट थॉट्स आते हैं तो उस समय कौन से रोल के थॉट्स आते हैं, अगर वो प्रेमिका के रोल के थॉट्स आते हैं तो अब ये वो यूजफुल है क्या, तो उसकी भी हम वो अपने हैंडआउट्स में वो लिख सकता है कि दिन में ये थॉट्स कितने बार आए और उस समय वो उससे डिफ्यूज हो सका या नहीं हो सका। तो डिप्रेशन में ये डिफ्यूजन टेक्निक, तो विचारों को साक्षी भाव से देखना, ये जो टेक्निक है ये अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये
एंजाइटी और डिप्रेशन, ये हमने देखा। अब ओसीडी का जब पेशेंट होता है तो ओसीडी में भी उसे कोई ना कोई इमोशंस होती है, इसके लिए ही कंपल्शन होता है। तो जो भी कोई विचार आता है तो उसके कारण उसमें कोई इमोशंस पैदा होती है एंजाइटी की, और वो एंजाइटी कम करने के लिए वो कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, हाथ धोता है, लॉक चेक करता है वगैरह। अब हमें उसे ये बताना चाहिए कि आप ये ओसीडी से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो आपको नहीं करना चाहिए। तो मन में आया विचार और कृति, इसमें अंतर है। थॉट्स एंड एक्शन, इसमें डिफरेंस है। तो ओसीडी में वो डिफरेंस ही नहीं रहता, वो थॉट्स उसे महसूस ही नहीं होता, थॉट्स आते आते ही वो एक्टिविटी करने लगता है। तो पहले तो ये मन में विचार कौन से आते हैं उसके बारे में उसे एक्सरसाइज देना चाहिए। तो आप उसे बिठा सकते हो और 2 मिनट के लिए कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ मन में कौन से विचार आते हैं उसे देखना है। तो वैसा ही वो 2 मिनट 5 मिनट अपने घर में बैठकर भी वो कर सकता है। तो जब भी वो विचार का अवेयरनेस उसका बढ़ाना चाहिए, ये विचार मेरे मन में आता है और ये विचार कंपल्सिव होता है और उस विचार के कारण मैं वो एक्टिविटी बार बार करता हूँ। अब उसे ये सिखाना चाहिए कि अब आप वो एक्टिविटी नहीं करेंगे। तो एक्टिविटी नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो एंजाइटी क्रिएट होगी। तो जो एंजाइटी क्रिएट होगी उससे कम करने के लिए बॉडी स्कैन, एंजाइटी बहुत ही अधिक है तो डीप ब्रीदिंग। तो जैसे एंजाइटी के पेशेंट को हमने ये दो टेक्निक सिखाए है, वैसे ही ये 2 टेक्निक उसे आप पहले या दूसरे सेशन में सिखा सकते हैं। और उसका जो कंपल्सिव बिहेवियर है वो कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करना, और वो न करने के बाद जो एंजाइटी क्रिएट होती है वो एंजाइटी कम करने के लिए बॉडी स्कैन करना, डीप ब्रीदिंग करना। तो ऐसा करने से एक बार भी अगर वो मन में विचार आने के बाद वो जो विचार की जो कुछ बॉसिंग है उससे अलग हो सकता है और कंपल्सिव बिहेवियर नहीं करता है, तो दैट इज अ विन, दैट इज अ सक्सेस। तो खुद को उसके लिए अप्राइज करना चाहिए, खुद को शाबाशी लेनी चाहिए। और बार बार दिन में कितने बार ऐसा कंपल्सिव थॉट आता है और मैं कितने बार उस थॉट का बॉसिंग, उससे मैं रिबेल कर सका, उसकी नोटिस करके वो लिखने के लिए आप ओसीडी के पेशेंट को बता सकते हैं। तो जब ओसीडी के पेशेंट में कंपल्सिव बिहेवियर होता है तो बॉडी स्कैन, डीप ब्रीदिंग और विचारों की सजगता, ये टेक्निक आपको सिखाने चाहिए। जब कंपल्सिव बिहेवियर नहीं होता है तो भी कुछ विचार ही मन में आते हैं और उस विचार के कारण फिर से एंजाइटी या गिल्ट या ऐसी कोई इमोशंस मन में पैदा होती है, घृणा पैदा होती है, कई लोगों को डर लगता है। तो फिर से उस विचार में न रहकर उससे शरीर में ध्यान देने का वो जो एक्सरसाइज है जो हमने एंजाइटी में सिखाया है वो ओसीडी विदाउट कंपल्शन में भी सिखाना चाहिए। और उसके साथ साथ उसे और एक एक्सरसाइज सिखाना चाहिए, वो है विचार आना और विचार करना, इसमें डिफरेंस। तो उसे आप एक कोई प्रॉब्लम दे सकते हो कि आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जा सकते हो। तो उस समय जो कुछ करता है वो विचार करता है, डेलिबरेट थिंकिंग। तो जब भी कोई समस्या होती है तो हम डेलिबरेट थिंकिंग करते हैं।
लेकिन ऐसी समस्या हमेशा नहीं होती, तो हम डेलिबरेट थिंकिंग हमेशा नहीं करते। हमेशा तो अपने मन में विचार आते रहते हैं, ऑटोमेटिक थॉट्स अपने मन में आते हैं। तो जब भी मेरा मन विचारों में है ऐसा महसूस होता है, तो उस समय मुझे खुद को सवाल करना चाहिए कि इस समय मैं विचार कर रहा हूं या मेरे मन में विचार आ रहे हैं। तो उस सीढ़ी में ये जो डिफरेंस है वो ही उन्हें महसूस नहीं होता। वो विचार आता है और उसके साथ साथ विचार करने लगते हैं। तो ये डिफरेंस उन्हें महसूस होना चाहिए। इसके लिए वो बार बार उन्हें खुद को पूछना चाहिए कि इस समय मैं विचार कर रहा हूं या मेरे मन में विचार आ रहे हैं।